नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ी घटना अगर कोई होने वाली है तो वो है बिहार का चुनाव। और आजकल जो चल रहा है वो एक तरीके से बिहार का ही एक बड़ा त्योहार है, जिसको छठ पर्व बोला जाता है। छठ पूजा होती है। ज्यादातर बिहार के और बिहार के आसपास के प्रदेशों में फैली हुई जो जनता है वो बड़ी गाजा बाजा करके छठ पूजा करती है। वो बिहार में हो या मुंबई में हो या पंजाब में हो या तमिलनाडु बंगलोर में हो, बिहारी संस्कृति के लोग ये जहां कहीं भी होंगे, इस समय में छठ पर्व का पालन करते हैं, छठ पूजा करते हैं। और छठ पूजा पानी में, नदी में, तालाब में होती है। तालाब में खड़े होकर सूरज की जो पूजा की जाती है, सूर्य देव की, उसको ही छठ पूजा कहा जाता है। इतना मैं जानता हूं। और बिहार के बहुत सारे लोग मजदूरी के लिए, नौकरी धंधे के लिए बाहर पलायन करते हैं। उनकी बड़ी संख्या देश की राजधानी दिल्ली में है। और दिल्ली में सबसे बड़ी नदी अगर जहां है होगी, वही छठ पूजा का पर्व पाला जाता है, किया जाता है। अब एक बात है कि पिछले बहुत 10-12 साल से दिल्ली से बहने वाली जो नदी है, जिसका नाम यमुना है, वो इतनी प्रदूषित हुई है कि बिहारी संस्कृति के लोग यमुना में जाकर छठ पर्व कैसे मनाए, यही बड़ी समस्या बनी थी। और इसलिए दिल्ली विधानसभा के या दिल्ली के किसी भी चुनाव में यमुना की सफाई ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता रहा। और इसलिए 11-12 साल से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक और सबसे बड़े नेता केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बहुत सालों से रहे, 10 साल से रहे और बड़ी भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने, वो हर बार चुनाव में, लोकसभा हो, विधानसभा हो या दिल्ली कॉरपोरेशन का चुनाव हो, हर बार यमुना की सफाई का मुद्दा उठाकर लोगों के पास वोट मांगते रहे। 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब दिल्ली का चुनाव 2020 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब यमुना इतनी साफ की जाएगी कि यमुना में आप बर्तन डालो और उठाओ पानी और पी लो, इतना सफाईदार शुद्ध पानी यमुना में बहेगा, ये आश्वासन केजरीवाल ने दिया था। लेकिन 5 साल निकल गए, दिल्ली में यमुना का पानी इतना गंदा रहा मानो एक गटर की नाली बन गया था। और जब भी कुछ यमुना की सफाई पर बोलता तो केजरीवाल कहते, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को यमुना की सफाई नहीं करनी देती। यमुना की सफाई हो या दिल्ली में बहने वाली गटर और कहीं नालियां हो, मोदी सरकार करने नहीं देती। यही रट केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी के हर नेता ने लगाए रखी थी। केजरीवाल हो या उनकी आतिशी मार्लेना हो, जो कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनी थी चुनाव के पहले, वो भी यही बात कहती थी कि हम करना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार हमें काम नहीं करने देती। ये सरासर झूठ था। और पिछले 8 महीने पहले जब बिहार का चुनाव, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो गया, बुरी तरह से केजरीवाल अपने ही चुनाव क्षेत्र में हार गए। उसका एक कारण यमुना की सफाई था। और चुनाव केजरीवाल हार गए, उसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री तक तय नहीं हो रहा था। कुछ
15-20 दिन बहुमत पाई हुई बीजेपी अपना मुख्यमंत्री फाइनल नहीं कर पा रही थी। रेखा गुप्ता का नाम बाद में आ गया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद। लेकिन जिस दिन आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सत्ता खत्म हो गई, उसके दूसरे दिन से सरकार बनी हुई नहीं थी, दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू हो गई, उसकी खबरें आने लगी। रेखा गुप्ता ये नाम बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए तय भी नहीं किया था, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिल्ली की सरकार की जो प्रशासन है उसने यमुना की सफाई शुरू कर दी थी। बड़ी बड़ी मशीनें यमुना में लगा दी थी और उसकी खबरें हम देख रहे थे। मुख्यमंत्री हमें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बीजेपी निर्णय नहीं कर पा रही थी। अलग अलग नाम, परवेश वर्मा हो या और कोई हो, उनके नाम आगे आ रहे थे। लेकिन यमुना की सफाई चुनाव के नतीजे आने के बाद दूसरे दिन शुरू हो गई। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली का प्रशासन भी, दिल्ली के अधिकारी भी यमुना साफ करना चाहते थे, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं रोका नहीं था। अगर रोक थी, अड़ंगा लगाए बैठे थे, तो वो केजरीवाल थे, उनकी आम आदमी पार्टी थी। और उसका कारण बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। एक दिन एक पादरी, रविवार का दिन था और सुबह सुबह चर्च जाने के लिए निकले थे। अचानक से उनके सामने शैतान आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, फादर गुड मॉर्निंग। तो पादरी गुस्से में आ जाता है, बोले रविवार के दिन सुबह सुबह तुमने अपना मुख दर्शन किया, आज का दिन तो मुझे खराब जाएगा। और वो शैतान को गाली देने लगे। तो शैतान चकित हो गया कि ये पवित्र इंसान एक शैतान को गाली दे रहा है, गंदी गंदी भाषा, अभद्र भाषा बोल रहा है। तो शैतान ने पादरी को कहा, फादर को कहा, फादर आप तो पुण्यवान है, आप तो होली इंसान है, आप गालियों का इस्तेमाल कर रहे, अभद्र शब्द भाषा बोल रहे। तो पादरी और गुस्से में आ गए, बोले तुझे गाली नहीं तो क्या स्तुति सुमन आपके लिए इस्तेमाल करूं? शैतान शैतान के लिए गंदे शब्द ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अभद्र भाषा बोलनी पड़ती है, क्योंकि तुम शैतान हो। अब शैतान परेशान हो गया, वो बोला मैं शैतान होकर भी अच्छी भाषा बोल रहा हूं, सुसंस्कृत भाषा बोल रहा हूं। मैंने आपको देखते ही गुड मॉर्निंग कहा और आप मुझे गालियां प्रदान कर रहे, ये क्या चमत्कार है, ये क्या अजूबा है। लेकिन छोड़ दो, आप अच्छी भाषा नहीं बोल सकते तो मत बोलो, लेकिन कोई सभ्य इंसान जैसे जवाब देता है वैसे मुझे जवाब दो कि आप कहां जा रहे हो। तो गुस्से में आकर पादरी बोल देता है कि मैं चर्च जा रहा हूं और लोगों को गुरु मंत्र देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, मार्गदर्शन करना चाहता हूं कि हम शैतान से छुटकारा कैसे पाए, शैतान खत्म कैसे हो दुनिया से, ताकि धर्म का राज्य हो। ये कहने के लिए ही मैं चर्च जा रहा हूं। तो वो शैतान गड़गड़ाहट करके हंसने लगता है और बोलता है, फादर आप या तो बदमाश हो या तो पागल हो। फादर और गुस्से में आ जाते पादरी और बोलते कि तुम मुझे मूर्ख बोल रहे हो, तुम मुझे बदमाश बोल रहे हो। तो शैतान बोलता है बिल्कुल बोल रहा हो, क्योंकि अगर शैतान दुनिया से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपके लिए काम क्या बचेगा? आपकी रोजी रोटी शैतान होने से चलती है।
जब तक दुनिया में शैतान है, जब तक दुनिया में पाप है, तब तक पुण्य का धंधा चलेगा। और इसलिए आप लोगों को बताते रहो, लेकिन आप मत भूलो कि कोई भी पुरोहित, कोई भी मौला, कोई भी फादर, ये शैतान की परछाई होती है। हम है इसलिए आप हो। अगर हम इस दुनिया से निकल जाएंगे तो आपके चर्च में या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में कोई भी आम इंसान नहीं आएगा। शैतान के नाम से डराओगे तब तक आपकी दुकान चलेगी। केजरीवाल बिल्कुल ऐसा ही पुरोहित, पुजारी या पादरी था, मौलाना था। अगर यमुना साफ हो गई, आम जनता के समस्या जो है वो सॉल्व हो गई है, छुटकारा मिलता है, तो जनता इनको क्यों पूछेगी? जनता को लाचार रखो, जनता के लिए जरूरतें पूरी कभी मत करो। जिस दिन जनता की जरूरतें पूरी हो जाएगी, तब केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जैसी संगठन की लोगों को जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए लोगों को लाचार रखो, गरीब रखो, जरूरतमंद रखो, तो ही ये आपके दरवाजे पर चलते आएंगे। और इसलिए दिल्ली में अगर गंदगी थी, कूड़े कचरे के पहाड़ थे, इसका कारण केजरीवाल था। 15 साल शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने जो डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, उसके बाद 10 साल में केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं किया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली देते थे, फिर कारपोरेशन में हमारी सत्ता नहीं है तो क्या करे, कारपोरेशन भी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की पार्टी को सौंप दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कारण साफ था, शैतान खत्म हो जाए, समस्या खत्म हो जाए, तो केजरीवाल जैसा पादरी जनता के लिए क्या करेगा? जनता को उसकी जरूरत नहीं रहेगी। यही केजरीवाल की आइडियोलॉजी थी, इसलिए यमुना साफ नहीं हो रही थी। अलग अलग हिस्सों से निकलने वाले जो गंदगी थी वो नाले से बहकर यमुना में आती थी और उसको साफ करने की केजरीवाल को जरूरत ही नहीं लगी। ऐसा नहीं था कि इसके पहले नहीं था मशीनरी थी, लेकिन केजरीवाल उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली को लाचार बना के रखना चाहती थी, और जब तक लाचार रहेंगे, हमारे दरवाजे पर आते रहेंगे और हमसे मदद मांगते रहेंगे, तभी बार बार हमको चुनकर लाएंगे, हमको ही वोट देंगे। जनता को लाचार रखो, जनता को समस्या से छुटकारा मत दो, तो ही वो आपके वोटर रहते हैं। ये केजरीवाल की थियरी थी, यही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी थी। इसके लिए यमुना साफ नहीं हो रही थी। केजरीवाल आने से पहले कुछ ना कुछ तो सफाई यमुना में होती थी, लेकिन केजरीवाल आने के बाद, केजरीवाल को बड़ा भारी बहुमत मिलने के बाद, यमुना एक गंदगी बन गई, एक गटर बन गई। उसमें जगह जगह कचरा और कीचड़ दिखाई देने लगा। लेकिन केजरीवाल साफ नहीं करना चाहते थे। जो पहले से मशीनें पड़ी थी उसका भी इस्तेमाल करके कम से कम छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई करे, ये भी केजरीवाल के दिमाग में नहीं आया। और इसलिए आज छठ चल रहा है तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को यमुना पार कर दिया है। अब की बार यमुना पार, ये मानो दिल्ली की जनता ने तय किया हुआ नारा है। और हम देखते हैं अब केजरीवाल सिर्फ सत्ता से नहीं हटे हैं, दिल्ली से भाग चुके हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता अगर केजरीवाल सामने आ जाए, उनको जूतों से मारेगी। इतनी यमुना आज
रेखा गुप्ता बीजेपी की मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ करके दिखाई है। जो 10 साल में केजरीवाल नहीं कर पा रहे थे, वो रेखा गुप्ता ने 8 महीनों में करके दिखाया। पूरी की पूरी यमुना साफ हो गई, ऐसे कोई नहीं मानेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। मेरी भी फैमिली दिल्ली में रहती है, मैं दिल्ली आते जाते रहता हूं, लेकिन आज एक बात माननी पड़ेगी, केजरीवाल ने जो गंदी की थी यमुना, और रेखा गुप्ता ने इतनी साफ कर दी है कि आज हम छठ पूजा के लिए, कोई भी बिहारी हो या छठ पूजा करने वाला हो, वो आराम से यमुना के पानी में उतर सकता है। इतनी तो साफ हुई है। यमुना का पानी गिलास में उठाओ और पी जाओ, इतनी साफ नहीं हुई है। लेकिन उस पानी में उतर कर छठ पूजा आप करो और आपको बीमारी का भय ना हो, इतनी तो अच्छी पूजा हो जाएगी। इतनी यमुना साफ हुई है। इसका कारण ये की है, अब की बार केजरीवाल यमुना पार भगाया है। आज केजरीवाल आजकल दिल्ली में नहीं दिखाई देते, इसीलिए छठ पर्व बिल्कुल पुण्यमय होगा, पवित्र होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।